सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हमारे एक्सेल का दूसरा लेसन है, क्योंकि पहले लेसन में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि ये जो एक्सेल का ट्यूटोरियल चल रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी फ्री में एक्सेल के बारे में अच्छी जानकारी ले सके और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। तो आज हमारा एक्सेल का दूसरा लेसन है, आज भी हम लोग इसके बारे में कुछ सीखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। आप इसी तरीके से अगर इस चैनल के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखते हैं। किसी नंबर्स का अगर परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, किसी नंबर्स को एक नंबर से अगर माइनस करना तो कैसे करेंगे और उसे प्लस करना कैसे करेंगे, डिवाइड हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। अब हमें इसे जोड़ना है। 10, 20 प्लस 30 तो हमारा ये 60 होता है, टोटल 60 होते हैं। ये 3 सेल है, आप देख रहे हैं। इस तीनों सेल का हमें जोड़ कहाँ निकालना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकालना है या जहाँ पे आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि हम जब कोई फॉर्मेट जब हम तैयार करते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जोड़ उसी के नीचे निकले। वो डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मेट कैसा, आप कहीं पर भी जोड़ आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पर हमें जोड़ निकालना है तो मैं यहाँ पर इक्वल टू मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास माउस तो है ही ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, ये जो 10 है, क्योंकि हमें इसका जोड़ निकालना 10 का, 20 का, 30 का, तो 10 जिस सेल में है हम उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, क्लिक का मीन्स कि हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्या है, आप देखिए यहाँ बी का 3 आ रहा है कि एक्सेल जो है वो पार्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करता है, ना कि उसके अंदर जो आपने जो टेक्स्ट या नंबर डाले हैं वो पार्टिकुलर सेल को वो सिलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बी का 3 जो सिलेक्ट हुआ, इसका माने ये हुआ कि उसने 10 को ही सिलेक्ट किया। आप ये एज्यूम कर लें। अब हमें क्या करना है, 20 को जोड़ना है, तो 20 को जोड़ने से पहले आपको प्लस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये प्लस डाल दिया। अब हमें 20 पर आपको क्लिक कर देना। तो ये देखिए, आपका 10 तो सिलेक्ट था ही, उसके बाद बी का 4, तो आप देखें बी कॉलम का 4 नंबर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। फिर हमें क्या करना है, फिर प्लस मारना है और देन आपको इस सेल पे यानी 30 पे क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे ये कलर वाइज भी आपको ये इंडिकेट कर रहा है। अब हमें आंसर लाना तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप एंटर मार सकते हैं, यहाँ पे टैब, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंटर मारते हैं। जब एंटर मारा तो आप देखें यहाँ पर यह 60, यहाँ पर ये आंसर आ चुका। आप इसे 2 बार क्लिक कर दें इसी सेल के ऊपर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका फार्मूला पुटअप है और ये आपको डिस्प्ले साफ साफ दिखेगा। या तो माउस से 2 बार क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से आप F2 आप प्रेस कर सकते हैं, 2 में से कोई एक। ये देखिए, मैंने 2 बार माउस से क्लिक किया तो हमें पता ये चल जाता है कि हमने क्या फार्मूला कहाँ पर क्या लगाया है। या तो आप एस्केप मार के आप फिर बैक आप आ सकते हैं या फिर एंटर भी यहाँ पर आप मार सकते हैं। अभी हमने इसको एडिट किया, गलती से कहीं पर प्रेस हो गया, ये देखिए। अब आपको पता नहीं है कि हमें करना है क्या, आपने गलती से क्या किया, आपने वहाँ पर एंटर मार दिया। देखिए, एंटर आपने मारा तो आपका क्या फार्मूला ये आपका ख़राब हो गया, ये फार्मूला में एरर आ गया। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो याद रखना दोस्तों, जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो एस्केप मारें तो आपका ये फार्मूला ख़राब नहीं होता। अब आगे चलते हैं। इस तीनों में से किसी एक को अगर आप डिलीट करते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा दोस्तों कि वहाँ पर जो आंसर जो 60 आ रहा है वहाँ पर वो 50 आएगा। क्यों, वो इसलिए कि यहाँ पर जो सिलेक्शन जो हमने किया था इस सेल का, अब उसमें कोई डाटा है ही नहीं, अब उसमें कोई नंबर्स नहीं है। तो अब मान के चलिए मैंने वहाँ पर 100 मार दिया, ये देखिए, तो इसका आंसर कितना आया, 150। अब ऐसा नहीं है कि हमें दोबारा मुझे फार्मूला उसी तरीके से अप्लाई करना पड़े, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस सेल में आप अगर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, अगर उस सेल में आप कुछ भी चेंजेस करते हैं तो फाइनली उसका इम्पैक्ट इस फार्मूले पे पड़ जाता है। अब किसी को अगर हमें माइनस करना हो तो हम इसको वो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम बी कॉलम में थे, अब हम सी कॉलम में आए। मान के चले यहाँ में मैं अपने मन से कोई भी मैं नंबर डाल देता हूँ, जैसे मैंने 10 डाला, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 5 डाला और यहाँ पर हमने 15 डाला। अब हमें क्या करना है, जो ये जो 100 से हमें 10 को माइनस करना
करना। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये जो बी और सी जो कॉलम में और ये जो रो है ये हमारा बिल्कुल पैरेलल है ना, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है। ये कोना कोनी नहीं है कि 10 यहाँ तो हमको इसको माइनस करना, 30 यहाँ तो 10 को माइनस करना, ये ऐसा नहीं है, पैरेलल है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान से आप देखें, इक्वल टू आपको मानना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना, माउस से या कीबोर्ड से आपको इससे आपको सिलेक्ट कर लेना है, किसको, 100 को। ये देखिए मैंने 100 को सिलेक्ट कर लिया। भले यहाँ पर 100 नहीं आ रहा, बी का 3 आ रहा, तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सेल को सिलेक्ट करता है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, माइनस मारेंगे, यहाँ पर ये माइनस हो गया, 10 को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने जैसे इंटर मारा, अब देखें यहाँ पर ये आपका 90 आ चुका। अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले को सेम नीचे अप्लाई करना है। तो अब इसको हम ड्रैग कर देंगे। ये देखिए ये हमने इसको इस तरीके से हमने इसको ड्रैग कर दिया नीचे। तो ये क्या हुआ, ये फार्मूला बाय डिफ़ॉल्ट आपका ले लिया। तो हमको किसी को 2 से मल्टीप्लाई करना था, किसी को 3 से, किसी को 10 से, मान के चलें। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इस सेल में अगर हमें फार्मूला अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, बस इक्वल टू हमें यहाँ पर प्रेस करना है दोस्तों। यहाँ पर हमने 90 को लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपके कीबोर्ड में स्टार दिया हुआ याद रखें, है ना, वही स्टार हमारा मल्टीप्लाई है। तो हम यहाँ पर ये स्टार को हम प्रेस कर देंगे, विच इज़ कॉल्ड आपका मल्टीप्लाई। ये 2 पर भी आपको क्लिक कर देना। तो ये देखिए D3 इंटू E3। अब आपको आंसर लाना है तो ऑब्वियसली आप इंटर मारेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपका जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 180 आंसर आ जाता है। इसको ये ड्रैग करना, ये देखिए जो यहाँ पर जो बनता है ये आपका प्लस सिंबल, आपको ये नीचे आपको ड्रैग कर देना। ये देखिए तो आपका ये आ गया 15 या 45 और 15 गुना 10 करते हैं तो आपका ये 150 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। अब ये सारे को अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करना होता और हमें यहाँ पर 2 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती तो क्या करते, फिर डायरेक्टली हम फार्मूले में ही 2 को हम वहाँ पर टाइप करते। कैसे करते दोस्तों, इक्वल टू, फिर यहाँ पर हम 10 को लेते, ठीक है, 10 मीन्स कि हमने इस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल डालते, अब यहाँ पर 2 डाल देते, ठीक है, तो वो हो गया ना। अब आंसर कितना आएगा आपका, 10 दूना 20। ये देखिए 20 आ गया। अब आपको क्या करना है, बस इसी को नीचे आपको ड्रैग कर देना है। ये देखिए 20 दूना 40 और 5 दूना 10। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से हमको डिवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल यही है आपका है, ये 180 है, 45 है, 150 है। जिस सेल में आपको निकालना है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। मान के चले यहाँ पर आपको डिवाइड करके आंसर लाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद वहाँ पर इक्वल टू मारें। तो क्या करना है, ये पोर्शन, क्योंकि आपको इस सेल का आपको डिवाइड करके निकालना है तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, देन डिवाइड करेंगे और डिवाइड से आपको डिवाइड देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 2 से डिवाइड निकालना है, हम 2 पर क्लिक करेंगे, देन एंटर मारेंगे। अब सेम है तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 15 आप देखें यहाँ पर इसका आंसर आ जाता है। आइए दोस्तों सीखते हैं कि हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई भी डाटा लिखा, मान के चलें कि हमने यहाँ पर लिखा, पहले मैं 100 ही लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब हमें कहा जा रहा है कि आपको 100 का 10% निकालना, तो कहाँ पे निकालना, तो भाई यहाँ पर निकालना, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ अमाउंट, मान के चलिए, है ना, ये आपका अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज मान के चलें। अब हमें यहाँ पर अमाउंट का यहाँ पर 10% का निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, तो इक्वल टू मारेंगे, ठीक है। ये 100 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जानते हैं कि इसके बाद क्या देना होता है, गुना। गुना बोले तो ये मल्टीप्लाई, ये जो आपका स्टार दिया हुआ है आप उसको प्रेस कर देंगे, ये आपका गुना आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 10 डालेंगे क्योंकि 10% है। आप 10% भी डाल सकते हैं या 10 डिवाइडेड बाय 100 भी डाल सकते हैं। देखिए अब आंसर लाना, इंटर मारा तो यहाँ पर हमारा ये 10 निकल गया, ठीक है। ये 10% हमारा 100 का निकल गया। अब सीधी सी बात है कि ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर जो अप्लाई किया है वो इसके बेस पे है, यहाँ पर बना है। इस सेल को सिलेक्ट किया, अब इस सेल पे आप कोई भी नंबर अगर आप डालें तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसका वो परसेंटेज वो आपका निकाल देगा। इसी की बेस पे हम एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। ये रहा सीरियल नंबर, यहाँ पर मान के चले मैं लिख देता हूँ पार्टिकुलर्स या फिर डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर मान के चले मैंने लिख दिया यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया रेट, यहाँ पर मैंने लिख दिया अमाउंट,
यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और मान के चले कोई टैक्स था। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल। अब देखिए मैंने बताया था दोस्तों कि कोई भी हम अगर फॉर्मेट तैयार करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा कॉलम वो फिक्स होता, हम कॉलम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो कॉलम का हैंगर है आप इसको बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको किसी कॉलम को छोटा करना हो तो वो आप छोटा भी कर सकते हैं। इसको एज्यूम कर लेते हैं भाई ये परचेज रिपोर्ट है, ये सेल्स रिपोर्ट है, आप कुछ भी एज्यूम कर लें आप इसको। अब जैसे सीरियल नंबर आपको टाइप करना है तो 1 और 2 डालेंगे, मैंने बताया था इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, फिर इसे ड्रैग कर देना दोनों को। मान के चलिए मैंने 5 तक मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल। अब मान के चलें कि मैंने पार्टिकुलर्स में मैं MI3S मान के चले कितना क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 1 क्वांटिटी है, कितना रेट है भाई, तो यहाँ पर बताया गया कि भाई इसका 10,000 रुपया रेट है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया कि अब हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्योंकि क्वांटिटी इंटू रेट इक्वल टू आपका वो अमाउंट आता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू मारेंगे क्योंकि हमें ऑब्वियसली है यहाँ पर इसका आंसर निकालना, तो उसी सेल पे इक्वल टू मारेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर गुना मारेंगे और देन इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए तो ये आपका हो गया। अब आंसर लाना तो ऑफकोर्स हम क्या मारे, आगे बढ़ाना है तो हम टैब मारेंगे या इंटर मार सकते हैं, कोई इसमें वैसा इशू नहीं है, लेकिन इंटर मारते हैं तो डायरेक्ट हमारा कर्सर देखिए यहाँ हो गया। अब हमें क्या करना है, ये टैक्स 5% मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर इस अमाउंट का इसका 5% निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी सेल में रह करके हम इक्वल टू मारेंगे। आपको याद होगा हमने क्या कहा था, जिस फिगर का हमें परसेंटेज निकालना है हम उस पर क्लिक कर देंगे। ऑब्वियसली हमें इसका निकालना है तो 10,000 पर हम क्लिक कर देंगे। ई का 4 आ गया, इट मीन्स उसने सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम गुना डालेंगे यानी मल्टीप्लाई, उसके बाद हम क्या डालेंगे 5%। तो यहाँ पर दोस्तों हमें किसी 5 को सिलेक्ट नहीं करना बल्कि 5% यहाँ पर डालना है, 5%, या नहीं तो हम क्या करेंगे 5/100 डाल देंगे या 5%, बात एक ही है। अब यहाँ पर टैब मारे आगे बढ़ गए, हमें इसका परसेंटेज निकल गया। अब हमें क्या करना है कि इस अमाउंट को इस अमाउंट से जोड़ना है, क्योंकि ये तो सामान का पैसा हुआ, ये टैक्स का पैसा हुआ, सामान का पैसा आप रखेंगे, टैक्स का पैसा आपके गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू मारेंगे, क्या करेंगे, ये पहले में से किसी को ले लें, इसे ले लें या इसे ले लें, बात एक ही है। तो मैंने पहले इसी को ले लिया, पहले बड़े भाई को लेते हैं, फिर उसके बाद छोटे भाई को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस मारेंगे और देन 500 को लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इंटर मारा। अब आप देखेंगे दोस्तों ये पहला रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जहाँ जहाँ दोस्तों हमने फार्मूला अप्लाई किया है, अब अगर हम दूसरा का डालते हैं, अब यहाँ पर मैं 2 क्वांटिटी डाला, तो क्या हमें बार बार यहाँ पर फार्मूला बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं दोस्तों, आप इसे चाहें तो सबको सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, क्योंकि सब में फार्मूला है। आप तीनों को एक बार सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप देखें ये ड्रैग का ऑप्शन बना हुआ है, आपको जहाँ तक आपको ड्रैग करना है, जैसे 5 नंबर तक आना, मैंने ड्रैग करते ही देखिए सब में फार्मूला बन चुका है। हमें बार बार फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 1 टाइम में तीनों को सिलेक्ट करके किया। आप अगर चाहें मैं इसको डिलीट कर देता, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। ये आप पे काम पे निर्भर करता आप कैसे करना चाहते हैं। ये देखिए ये मैंने 1 बाय 1 किया, आप चाहें तो 1 टाइम में भी सिलेक्ट करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ ये जो 3 कॉलम है इसे आपको फिल करना, जैसे कि एक नोकिया है। अब जैसे कि ये नोकिया X6 है, यहाँ पर मैंने 10 पीस डाला, जो भी रेट है मैंने वो यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक ये यहाँ पर बन चुका है, हमें कुछ करने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है। अब ये जैसे हमारा डाटा वर्क दोस्तों तैयार हो गया, हमें नीचे इन सब का ग्रांड टोटल निकालना है। क्या करना है, सबका नीचे टोटल निकालना। अब हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से हमने आपको ये फार्मूला बताया था कि आपको जोड़ना है ना, रेट का जोड़ तो नहीं निकलता दोस्तों, हमें निकालना यहाँ से निकालना, इक्वल टू मारना, यहीं पर हमें निकालना। तो प्लस क्या करना है, फिर ये प्लस है ना, फिर देन प्लस, ये हमको क्लिक करते जाना, प्लस मारते जाना। तो क्या होगा, ये हमारा पूरा अब देखेंगे ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब इंटर मार दें तो ये मेरा फार्मूला पुटअप हो गया। अब हमें जब ये मालूम है कि हमारा ये सेल जो है सेम है, हमें बार बार अब बनाने की ज़रूरत नहीं होती एक्सेल में। अब इसी फार्मूले को क्या करेंगे, राइट साइड में उसको हम ड्रैग कर देंगे। ये देखिए ये राइट साइड में हम इसको हम ड्रैग कर देंगे दोस्तों। तो क्या होता है, इसका भी टोटल आ गया, इसका भी टोटल आ गया, और ऑफ कोर्स हमें रेट का टोटल नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट कर देंगे। अब 2 बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सारा सिलेक्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पर बार बार हमें फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जैसे फार्मूला अभी आप हैं, गलती से अगर आप कहीं पे क्लिक कर देते हैं, ये देखा आपका फार्मूला गलत हो जाता। अब इंटर यहाँ पर ना मारें प्लीज़, आप इंटर मारेंगे तो एरर आएगा, इसलिए आपको
पीछे आना तो आपको एस्केप मारना, ठीक है। अब जैसे कि आपको ये थोड़ा सा टफ लगता होगा कि मान के चले यहाँ पर नंबर ऑफ़ द यहाँ पर अभी जो रो है 5 है, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, तो क्या हमें इक्वल टू मार के दिस प्लस दिस करना होगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना हो, सम निकालने के फॉर्मूला होता है इक्वल टू सम, ठीक है, इक्वल टू सम। वो आपके होम टूल्स में भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आपको क्या करना, इक्वल टू मारना है SUM, ठीक है, SUM। अब आपको जैसे हमको सम लेना है, या तो आप इससे माउस से लेफ्ट माउस से 2 बार क्लिक कर दें, या फिर इस पर आप टैब मार सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने टैब मारा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, माउस से या कीबोर्ड से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना। ये देखिए मैंने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब आप मिडिल ब्रैकेट को बंद करें या ना करें, आपको आंसर लाना, टैब मारे, एंटर मारे, वो आ जाएगा। ये देखिए मैंने टैब मारा, ये आपको आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको राइट साइड में ड्रैग कर देना है, सेम आ गया। तो आप जैसे चाहें आप वैसे एक्सेल पे आप काम दोस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने एक्सेल के बारे में कुछ अपने ज्ञान में इजाफा किया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे अकाउंट्स और ख़ास तौर से एक्सेल की अच्छी जानकारी ले सके। आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल के नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं लेसन 3 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।